झारखंड के बेबस और लाचार आदिवासी अपने सबसे पवित्र स्थल केंद्रीय सरना स्थल को बचाने के लिए आज सड़कों पर है। लेकिन सरकार और प्रशासन ने रात के अंधेरे को चुना है, जहां चुपके से पुलिस की मौजूदगी में फ्लाईओवर का रैंप उतारा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, राज्य के मुख्यमंत्री आदिवासी, 2 दर्जन से अधिक विधायक आदिवासी, 5 सांसद आदिवासी, फिर भी अपनी आस्था को बचाने के लिए आदिवासी समाज को झारखंड की सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा। तो आज हम इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या है सिरमटोली केंद्रीय सरना स्थल का विवाद, जिसको लेकर आदिवासी समाज आज सड़कों पर है। विवाद को समझने से पहले समझना होगा कि आखिर क्या है केंद्रीय सरना स्थल। रांची शहर में सिरमटोली चौक के समीप एक केंद्रीय सरना स्थल है, जहां सदियों से प्रकृति पूजा होती आई है। यहां हर साल सरहुल, करम, सोहराय जैसे त्योहारों पर आदिवासी समाज एकजुट होता है। यह केंद्रीय सरना स्थल आदिवासी जीवन दर्शन, प्रकृति प्रेम और सांस्कृतिक पहचान का जीवित प्रतीक है। केंद्रीय सरना स्थल को आप इस उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मुसलमानों के लिए मक्का की अहमियत है, जैसे हिंदुओं के लिए काशी विश्वनाथ या अयोध्या का महत्व है, जैसे सिखों के लिए स्वर्ण मंदिर दिल से जुड़ा है, वैसे ही आदिवासियों के लिए केंद्रीय सरना स्थल उनका धर्म, आस्था और पहचान का सबसे पवित्र स्थान है। यह केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, यह उनकी आत्मा है। तो क्यों हो रहा है सिरमटोली विवाद, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, रांची में मेकॉन चौक से सिरमटोली चौक तक फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। इस फ्लाईओवर का एक रैंप सिरमटोली स्थित केंद्रीय सरना स्थल के सामने उतारा जा रहा है। सबसे पहले यह समझिए कि आखिर ये रैंप होता क्या है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि विवाद क्या है। फ्लाईओवर का रैंप यानी वह ढलान वाला हिस्सा जो सड़क से फ्लाईओवर यानी ऊपरी पुल तक गाड़ियों को चढ़ने या उतरने के लिए बनाया जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो रैंप यानी सड़क और फ्लाईओवर को जोड़ने वाली चढ़ाई या उतराई। इसका काम है कि गाड़ियां आराम से नीचे सड़क से फ्लाईओवर पर या फ्लाईओवर से नीचे सड़क पर आ जा सके। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फ्लाईओवर का रैंप उतरने से सिरमटोली केंद्रीय सरना स्थल के पास जगह की कमी हो रही है। सरहुल जैसे प्रमुख आदिवासी पर्वों के दौरान लाखों श्रद्धालु इस स्थल पर जमा होते हैं। रैंप के कारण इन आयोजनों में बाधा उत्पन्न हो सकती है, जिससे समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। आदिवासी समुदाय के लोगों का कहना है कि जमीन अधिग्रहण भी किया जा रहा है। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की के अनुसार 10 फीट जमीन भी मांगी गई थी। यही कारण है असली विरोध का। आदिवासी समाज का विरोध जनवरी 2025 से लगातार जारी है। जब जनवरी में फ्लाईओवर का रैंप का नक्शा सामने आया, तभी केंद्रीय सरना समिति सहित कई आदिवासी संगठनों ने प्रशासन को चेताया था कि सरना स्थल के नजदीक निर्माण कार्य से धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। फरवरी में इस मुद्दे ने और अधिक तूल पकड़ा, जब संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक रूप से विरोध दर्ज कराया और रैंप को दूसरी जगह शिफ्ट करने की उन्होंने मांग की। लेकिन मामला जस का तस रहा। आपको याद होगा 22 मार्च 2025 को झारखंड बंद किया गया, जिसका असर राजधानी रांची के सड़कों पर व्यापक रूप से देखने को मिला। गांव से शहर तक सड़कों पर तिरंगा और सरना झंडा लिए आदिवासी समुदाय उतरा हुआ था। सीएम का शव यात्रा निकाला गया, पुतला दहन किया गया, कई विधायकों का पुतला दहन किया गया। आदिवासी विधायकों को जो है विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। सरहुल पर्व के दौरान विरोध और जोर पकड़ा। आदिवासी समाज ने काली पट्टी बांधकर सांकेतिक प्रदर्शन किया और प्रशासन से निर्माण कार्य रोकने की मांग दोहराई। आदिवासी समुदाय का विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने कुछ समय के लिए कार्य को स्थगित किया। लेकिन आज से 4-5 दिन पहले पुलिस बल की मौजूदगी में रात को जैसे ही निर्माण कार्य दोबारा शुरू हुआ, स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। गुरुवार देर रात काम शुरू होते ही आदिवासी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके चलते पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की नौबत भी आ गई। केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली बचाओ मोर्चा ने रविवार को अल्बर्ट एक्का चौक पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। इस मामले पर पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव का कहना है, सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतर गई है। बंदूक के साए में रैंप का निर्माण किया जा रहा है। लगभग 3 महीने से सिरमटोली रैंप के खिलाफ सरना समुदाय के लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सिरमटोली रैंप को हटाने के बजाय उसके निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है।
गई है। उन्होंने कहा कि इस सरकार से हमारी अब कोई उम्मीद नहीं है, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम अब आंदोलन के दूसरे तरीके पर भी विचार कर रहे हैं। अब सरकार आंदोलन की आवाज को भी दबाने की कोशिश कर रही है। गीता श्री उरांव ने सीधे सीधे प्रशासन और सरकार पर आरोप लगाया कि आदिवासी समुदाय के आवाज को दबाया जा रहा है, आदिवासी समुदाय के हक आवाज को जो है कुचला जा रहा है। इस मामले पर प्रशासन का दावा है कि निर्माण कार्य नियम अनुसार हो रहा है और धार्मिक स्थल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन ये कह रही है कि इस निर्माण कार्य से जो है सरना स्थल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, सब कुछ सही से चल रहा है, तो फिर पत्रकारों को जो है वहां पर वीडियो बनाने से क्यों रोका जा रहा है? पत्रकारों का मोबाइल क्यों तोड़ा जा रहा है? सब कुछ सही हो रहा है तो फिर आपको पत्रकारों को रोकना नहीं चाहिए, पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की नहीं करना चाहिए। लगातार विरोध के बावजूद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका जा रहा है, उसके बाद भी सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप का निर्माण इन दिनों काफी तेजी से चल रहा है। शनिवार को भी कड़ी सुरक्षा के बीच काम हुआ। जानकारी के मुताबिक इसका काम 15 मई तक पूरा हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल है आदिवासी समुदाय के लोगों के मन में यह कि इस रैंप को कितना हटाया गया है, धार्मिक स्थल के आयोजन के लिए क्या किया जा रहा है ताकि लोगों को परेशानी न हो। जानकारी के मुताबिक सरना स्थल के पास रैंप को कुछ कम किया गया है ताकि यहां पर्याप्त जगह रह सके। इसके अलावा त्योहारों में किसी को परेशानी न हो, इसे लेकर यहां पर बेहतर तरीके से काम किया जा रहा है। फ्लाईओवर के सर्विस रोड के बीचों बीच पटेल चौक तक फेवर ब्लॉक लगाया जाएगा ताकि इस जगह का इस्तेमाल सरहुल में किया जा सके। दूसरे तरफ प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर निर्माण कार्य नहीं रोका गया तो आंदोलन राज्यव्यापी बन जाएगा। फिलहाल सिरमटोली पर भारी पुलिस बल तैनात है। तो आप इस पूरे मामले को समझ गए होंगे कि आदिवासी समुदाय क्यों सड़कों पर है, क्यों आदिवासी समुदाय जो है राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से खफा है, क्यों आदिवासी समुदाय अपने ही समुदाय के मुख्यमंत्री पर जो है भड़का हुआ है। पूरा मामला समझ गए होंगे। आदिवासी समुदाय का सिंपल कहना है कि या तो रैंप को आगे उतारा जाए या तो पीछे उतारा जाए, गेट के सामने नहीं उतारा जाए, यही उनका एक मांग है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी जोहार रहेगा।